कानून के बाद क्या अब गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी भी फेल साबित हो गया है और मुंह के बल धड़ाम गिर गया? कई बार किए गए संशोधन के बाद भी क्या सरकार जीएसटी पर समाधान नहीं निकाल पाई? क्यों सरकार को जीएसटी में बड़ा बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों इसे विपक्ष की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2014 के बाद सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी योजनाएं लागू की गई, जिसमें से कई योजनाएं फेल होकर धड़ाम से गिर पड़ी। कई योजनाओं पर विपक्ष ने सवाल उठाए, तो वहीं 3 नए कृषि कानून को कौन भूल सकता है, जिसका पूरे देश में काफी विरोध हुआ और अंत में सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। आज बात हो रही है जीएसटी 2.0 की, जीएसटी रिफॉर्म की, बचत उत्सव की। तो याद करिए 2017 का वो दौर जब महंगाई कम करने के नाम पर जीएसटी लाया गया, जिसे राहुल गांधी ने तो गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था और आज वही गब्बर सिंह टैक्स में संशोधन किया गया है। आज चारों तरफ जीएसटी की नई दरों की तारीफ हो रही है, जो आज से लागू हो गई है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि इससे टीवी, फ्रिज, एसी, कार सस्ता हो जाएगा, घर बनाने का सपना भी पूरा होगा, रोजमर्रा की चीजें या तो टैक्स फ्री हो जाएंगी या फिर सिर्फ 5% ही टैक्स लगेगा। कुल मिलाकर चीजें सस्ती होंगी। तो 2017 में क्या हुआ था? उस वक्त भी तो जीएसटी को लेकर क्रांतिकारी कदम बताया गया था। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनता को संबोधित करते हुए बताया कि जीएसटी 2.0 बचत उत्सव है, इससे व्यापार करना आसान हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी, निवेश करना आकर्षक होगा। कुछ ऐसे ही दावे तो 2017 में भी किए गए थे कि व्यापार में सिंप्लिसिटी आएगी, ग्रोथ 8 से 10% तक बढ़ जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा था। जीएसटी लगने के बाद तो जीडीपी बढ़नी चाहिए थी, मगर साल दर साल जीडीपी में गिरावट देखने को मिली। 2017 में जब जीएसटी लाई गई, तब 2016-17 में जीडीपी 7.1% थी, जो 2017-18 में घटकर 6.8% पर आ गई। 2018-19 में तो ये 6.1 पर आ गई। साल 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका भाजपा ने भरपूर विरोध किया था। और साल 2017 में जब भाजपा जीएसटी लाई, तो राहुल गांधी ने इस जीएसटी की नई फुल फॉर्म तक बता दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, कांग्रेस जीएसटी जेन्युइन सिंपल टैक्स, मोदी जी जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, ये कमाई मुझे दे दो। तो ये ट्वीट राहुल गांधी का था। विपक्ष लगातार जीएसटी के मुद्दे पर सवाल उठाता आया है और देखा भी गया है कि कई बार जीएसटी में संशोधन भी किए गए, जिसने भी अक्सर जीएसटी की खामियों को उजागर किया। बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 पर अपनी पीठ थपथपाई, तो विपक्ष फिर हमलावर हो गया। जीएसटी पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका कहना है कि पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो भारी भरकम वसूली हुई है, उसका हिसाब जनता मांग रही है। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या जीएसटी से वसूली गई राशि यूपी भाजपा सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर घर कैश पहुंचाकर लौटाई जाएगी? उन्होंने आगे कहा कि क्या ये राशि बीमा के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी या फिर सीधे जनता के बैंक खाते में डाली जाएगी? यही नहीं, अखिलेश यादव ने 2014 के चुनावों में किए गए वादे का भी जिक्र किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या इस रकम को हर खाते में 15 लाख रुपए देने के वादे से घटाया जाएगा, ताकि जनता को राहत मिल सके। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जीएसटी 2.0 और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बचत उत्सव वाले भाषण को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता कभी नहीं भूलेगी गब्बर सिंह टैक्स, पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खड़गे ने आगे लिखा, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। अब आप
2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेज लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। कृषि कानून वापस लेना, जीएसटी 2.0 टैक्स दरों को घटाकर सरकार का बैकफुट पर आना दिखता है। सरकार अपने फैसलों को लेकर कई बार बैकफुट पर आई है। वो फिर चाहे 3 नए कृषि कानून हो, जीएसटी में बार बार संशोधन करना हो, जीएसटी 2.0 लागू करना हो, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष भी बार बार हमलावर रहा है और सरकार लगातार अपनी सफाई पेश करती रही है। अब देखना यह होगा कि नोटबंदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल उठाता है, क्या सरकार इस पर भी अपनी कोई सफाई देगी? आम जनता को जिन परेशानियों से जूझना पड़ा, उन मुश्किलों का हिसाब लगातार विपक्ष मांगता है। अब देखना यह होगा कि जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को कितनी राहत मिलती है, महंगाई कम होती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।